वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासिर और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का फाइनल जो कल खेला गया था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट अ मैच, द ग्रेटेस्ट T20 फाइनल आई हैव एवर विटनेस्ड। मतलब जिस तरह का कमाल मैच हुआ है और टूर्नामेंट की आखिरी बॉल पर टूर्नामेंट के विनर का डिसाइड हुआ है। तो चलिए आपको डिटेल से बताता हूँ क्या हुआ है। तो लाहौर कलंदर्स वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट एज एक्सपेक्टेड। दोनों टीम्स ने कोई भी चेंज नहीं की थी अपनी प्लेइंग 11 में एंड लाहौर गॉट ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट विद ताहिर बेग जो थे उनके जिस तरह ही स्टार्टेड aggressively while Fakhar Zaman was struggling on the other end. Multan Sultans were unable to pick up early wickets, but then Ehsanullah, the pace sensation came on और Ehsanullah ने फिर जिस तरह अपनी pace से सरप्राइज किया सबको और ताहिर बेग couldn't handle it, was too hot to handle for ताहिर बेग और ताहिर बेग gloved it और आउट हो गया। एक फर्स्ट विकेट वहाँ पे लाहौर की गिर गई 39 रन पे आफ्टर 5 और वहाँ से मुल्तान ने थोड़ी बहुत थिंग्स जो थी वो पुल बैक की अपनी तरफ। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का कैच छोड़ दिया वहाँ पे पोलार्ड ने। मुश्किल चांस था, लेकिन फाइनल में आपको इस तरह के कैच पकड़ लेने चाहिए। कैच छूट गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन होता है, गेम का हिस्सा है कैच छूटना। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने और फिर फ़खर जमान जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो अब्दुल्ला शफीक देन टुक ओवर और अब्दुल्ला शफीक ने फिर चार्ज संभाला गेम का वाइल फ़खर जमान वॉज टेकिंग हिज टाइम इनिशियली, बट देन वंस फ़खर जमान गॉट सेट एज वेल एंड ही स्मैक्ड द सिक्स। लाहौर लुक वेरी वेरी वेल सेट एंड दे वर 99 for 1 आफ्टर 11 ओवर्स और यही लग रहा था कि 180 190 से ऊपर चला जाएगा आराम से स्कोर। बट देन मुल्तान सुल्तान फॉट बैक एंड उसामा मीर, जिसको रिजवान ने 12th ओवर तक रोक के रखा था, उसामा मीर केम इन और उसामा मीर देन struck madness with the ball and he spun the game in the favor of the Sultans completely। और उसामा मीर ने अपने फ़खर जमान को आउट किया पहले, उसके बाद उसने सैम बिलिंग्स को आउट किया, उसके बाद उसने एहसन भट्टी जो उनका इमर्जिंग क्रिकेटर है उससे पहली बॉल पे आउट किया एंड ऑल ऑफ अ सडन लाहौर कलंदर्स वर रिड्यूस्ड टू 112 for 4 एंड देन खुशदिल शाह केम इन, क्योंकि रिजवान ने देखा कि स्पिनर्स को हेल्प हो रही है तो रिजवान जो खुशदिल को लेके आ गया एंड खुशदिल शाह स्ट्रक एंड सिकंदर रजा was bowled by खुशदिल शाह as well और all of a sudden the game turned on its head completely to in the favor of Multan Sultans when the Qalandars were 112 for 5 और ये लग यही रहा था कि 150 भी मुश्किल होगा लाहौर से, लेकिन फिर ये जो आइस कोल्ड मोमेंट किया है शाहीन शाह अफरीदी ने, आइस कोल्ड मोमेंट शाहीन शाह अफरीदी ने किया। डेविड वीसा बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, खड़े हो गए थे, लेकिन पीछे से शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि रुके मैं जाऊंगा और जिस कॉन्फिडेंस से वो आया है, जिस तरह की बैटिंग की है फिर उसने आके, मतलब दिस हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट मोमेंट्स इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट और पीक शाहीन शाह अफरीदी मोमेंट। अफरीदी आया उसके बाद और बिल्कुल अपने शाहिद अफरीदी की ग्लिम्पसेस लगी थी उसमें और जिस तरह की आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उसने, छक्के पे छक्का, उसने जिस तरह की मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स और कोई भी स्लॉग नहीं था उसमें से। और शाहीन शाह अफरीदी ने फिर ही टर्न द गेम कम्प्लीटली ऑन इट्स हेड और जहाँ पे लग रहा था एक स्टेज पे कि 150 नहीं होगा, शाहीन शाह अफरीदी ने और अब्दुल्ला शफीक और शाहीन शाह अफरीदी ने ये स्कोर 180 तक पहुंचा दिया था 18वें ओवर में। अब्दुल्ला शफीक भी 50 कंप्लीट किया अपनी, जबकि शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह उसने टूर्नामेंट के मतलब पेस सेंसेशन एहसानुल्लाह की जिस तरह उसने लाइन लेंथ खराब की है उस एक शॉट से जिसने पहला मारा एहसानुल्लाह को पुल पे, उसके बाद उसने जो लॉन्ग ऑफ पे मारा छक्का एहसानुल्लाह को अफरीदी ने, उससे पूरी पेस से लाइन लेंथ खराब हो गई और उसकी ओवर में वाइड हो गई इतनी और 4-5 रन हो गए एहसानुल्लाह के, 4-5 वाइड के रन हो गए, वैसे तो 25 रन हो गए थे
वहीं से मोमेंटम पकड़ा शाहीन ने, और फिर अब्दुल्ला शफीक आउट हो गया था एंड पे 65 और 40 करके, लेकिन डैमेज वो हैड बीन डन अंटिल देन। और शाहीन शाह अफरीदी ने फिर मेक श्योर किया कि फिनिश करे वो अच्छा लाहौर के लिए, एंड लाहौर फिनिश एग्जैक्टली ऑन 200। और शाहीन ने इनिंग्स की आखिरी बॉल पे छक्का मार के 200 तक स्कोर पहुंचा दिया लाहौर का, एंड लाहौर एंडेड विद 200 फॉर 5 एंड मुल्तान सुल्तान रिक्वायर्ड 201 टू विन द PSL 8। मैंने सुना कि भाभी भी आई हुई थी गर्ल स्टेडियम में, तो शाहीन का तो बनता है फिर खेलना। तो खैर एनीवेज 44 of 15 फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी, 2 4s 5 6s, मैग्निफिसेंट बैटिंग टू से द लीस्ट फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी। 200 पे 5 का हुआ लाहौर का, 201 का टारगेट मिला। मुल्तान सुल्तान देन केम ऑन एंड स्टार्टेड ऑफ प्रीटी वेल। जिस तरह शाहीन ने वेवर्ड बॉलिंग की अपनी बॉलिंग से अर्ली ऑन, और 2 ओवर में 34 पड़ गया शाहीन को, जबकि ये वेरी रेयर साइड्स हैं क्रिकेट में, इस तरह होता नहीं है। मुल्तान सुल्तान गॉट ऑफ टू अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट, 3 ओवर्स में 40 हो गया था मुल्तान सुल्तान का। लेकिन then David Villa came on and the change of pace did the trick for him, and Usman Khan was completely beaten by there for the lack of pace, और 18 रन पे बोल्ड हो गए। उसके बाद राइली रूसो एंड रिजवान दूसरे थे, एंड देन दीज टू बैटेड आउटस्टैंडिंगली, और इन दोनों ने फाइट बैक किया मुल्तान सुल्तान के लिए, एंड दे बैटेड मैग्निफिसेंटली। और जिस तरह का फिर कमबैक किया, और जिस तरह का मतलब एक स्टेज पे तो लग रहा था मुल्तान सुल्तान जो मैच आराम से जीतेगा, क्योंकि जिस तरह राइली रूसो और रिजवान बैटिंग कर रहे थे और जिस तरह की रन रेट मेंटेन किया हुआ था उन्होंने, हर ओवर में तकरीबन बाउंड्रीज आ रही थी। खास तौर पे राइली रूसो स्कोर्ड इज 50 ऑफ जस्ट 26 बॉल्स, और ऐसे ही लग रहा था एक स्टेज पे कि मुल्तान सुल्तान जो मैच आराम से जीतेगा, बिकॉज मुल्तान में 101 for 1 after 10, needed only 100 more runs in the last 10 overs with Tim David, Pollard, Khosdil, Anwar Ali, Osama Mir to come, और अब्बास अफरीदी भी था। तो लग यही रहा था कि मुल्तान सुल्तान ये मैच आसानी से जीतेगा, लेकिन फिर उसके बाद Rashid Khan, the king of T20 cricket, came in and turned the game completely on its head. He dismissed Rizwan and Riley Russo of his successive overs, और उसके बाद the game completely turned in favor of लाहौर कलंदर। रिजवान की शॉट थोड़ी डिबेटेबल है कि जरूरत थी या नहीं, क्योंकि 2 चौके लग चुके थे उस ओवर में, लेकिन आउटस्टैंडिंग कैच भी किया था डेविड विला ने, और रिजवान 34 बना के आउट हो गया, रूसो 52, और उसके बाद पोलार्ड और टिम डेविड एंड मुल्तान नीडेड 77 इन द लास्ट 7 ओवर्स। यहाँ पे भी मुल्तान आराम से मैच जीत सकता था, लेकिन फिर जिस तरह की आउटस्टैंडिंग डेथ बॉलिंग की है लाहौर कलंदर्स ने, जिस तरह का लाहौर कलंदर्स ने फिर फिनिश किया है। पोलार्ड जो थे वो कुडंट गेट गोइंग टुडे, पोलार्ड का ऑफ डे था आज, और कैच भी छोड़ा था, 19 और 17 बना के आउट हो गए पोलार्ड। उसके बाद 55 ऑफ 5 चाहिए थे, 55 ऑफ 4 चाहिए थे एक स्टेज पे, और फिर 41 ऑफ 3 चाहिए थे जब हारिस ने एक अच्छा ओवर किया। और शाहीन शाह अफरीदी ने फिर जिस तरह के डेथ स्टेजेस में आके उसने गेम बदली है, शाहीन शाह अफरीदी पिक्ड अप द क्रूशियल विकेट्स ऑफ, पहले स्पेल में शाहीन को मार पड़ी थी, लेकिन सेकंड स्पेल में आके शाहीन ने जिस तरह का एरन पोलार्ड, टिम डेविड, अनवर अली, उसामा मीर, जिस तरह की उसने क्रूशियल विकेट्स लिया पिंच हिटर्स की, तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग स्पेल की शाहीन ने 4 for 51, ऑल्दो ही वाज बेटर ऑन एक्सपेंसिव साइड, लेकिन 4 मेन विकेट में ले गया था और मैच वहां से लाहौर के लिए वो लाहौर के हाथ में रख गया था। मुल्तान सुल्तान रिक्वायर्ड 36 रन ऑफ द लास्ट 2 ओवर्स। अब्बास अफरीदी और खुशदिल शाह बैटिंग कर रहे थे। हारिस रऊफ जो डेथ स्पेशलिस्ट है, ही गॉट थिंग्स रॉन्ग एट दैट स्टेज। पहली बॉल पे खुशदिल ने छक्का मारा, उसके बाद सिंगल, और फिर अब्बास अफरीदी द इमर्जिंग क्रिकेटर उसने भी 6 मारा हारिस रऊफ को, एंड प्रेशर वहां पे लाहौर के पास आ गया था वापस। 22-9 चाहिए था वहां पे, 22-9 था, और अगले ही बॉल पे एक और बाउंड्री लग गई और 18-8 रह गया था। मैच दोबारा से बराबर हो गया था और इक्वल 50-50 हो गए थे चांसेस दोनों के, 18-8 था। और एक उससे अगली बॉल पे फिर हारिस रऊफ ने अपनी लाइन लेंथ मिस की और फुल टॉस हुआ और फिर चौका हो गया और 14-7 रह गया था सिर्फ,
और यहाँ से वापस वाकई में लगने लग गया था कि 2 हिट्स की बात है मुल्तान सुल्तान्स के लिए। लेकिन हारिस रऊफ पे प्रेशर था, हारिस रऊफ ने आखिरी बॉल अच्छे की और सिर्फ सिंगल हुआ और 13 रन रह गए थे आखिरी ओवर में PSL के। और जमान खान जो माहिर हैं इस चीज़ में करने के, जमान खान वॉज अटेनास टू बॉल, और जमान खान ने पहली बॉल जो थी वो शॉर्ट पिच की थी, टॉप एज लगा, 2 रन मिले अब्बास अफरीदी को, फिर 11 रह गए 5 में। देन ही बोल्ड द पिन पॉइंट एक्यूरेट यॉर्कर और सिंगल ही बना पाए उस पर। 10 रह गए 4 पे एंड देन खुशदिल शाह जब स्ट्राइक पे आए तो उसने स्लोअर वन मारी, खुशदिल बीट हो गए, 10 रह गए 3 पे। उसके बाद दोबारा उसने बीट की, लेकिन वहां पे ओवरथ्रो के 2 रन मिल गया मुल्तान के और 8 चाहिए थे 2 पे, और वहां पे खुशदिल ने अंडर प्रेशर एक शानदार चौका मारा खुशदिल ने, और 4 रन रह गए थे आखिरी बॉल पे। और प्रेशर उस वक्त इतना था कि टूर्नामेंट के विनर का फैसला टूर्नामेंट की आखिरी बॉल पे होगा। तो दोनों टीम्स जो थे वो फुल प्रेशर में थी, और दोनों टीम्स जो थे वो कुछ करना चाह रहे थे अब, और यही देखना था कि अब देखना रह गया था। लेकिन जमान खान हेल्ड हिज नर्व्स, हेल्ड हिज कंपोजर। जमान खान ने जिस तरह की आखिरी बॉल की है, पिन पॉइंट यॉर्कर, डेविड बीशा क्लियर्ड इट अप टू द बाउंड्री और नो चांस फॉर खुशदिल टू स्मैश इट टू द बाउंड्री, और 2 रन वहां से फिर ले लिए। तीसरे रन के लिए भाग रहे थे, लेकिन वहां पे शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल पकड़ के विकेट्स पे मार दी, which meant that Lahore Qalandars have won the PSL 8 for the second time, won the PSL for the second time, or they have become the first team to defend their title successfully. और शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर को 2 साल में दूसरी ट्रॉफी जिता दी। What a match, what a team, what an effort from मुल्तान सुल्तान्स। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिली, और मतलब इससे बेहतर फाइनल नहीं हो सकता था। अभी तक के PSL के फाइनल सारे वन साइडेड हुए हैं, लेकिन इससे बेहतर नहीं हो सकता था PSL का फाइनल। तो खैर एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस टू लाहौर कलंदर्स, you deserve to win with the better team on the day. Hard luck मुल्तान सुल्तान्स, very very well played. 3 साल में 3 फाइनल खेलना कोई मुश्किल आसान बात नहीं होती, लेकिन unfortunately was not our day, and by the barest of margins Lahore Qalandars have won the PSL 8. Congratulations to Lahoris. And now Lahore have joined Islamabad United in the elite clubs of the 2-time PSL winners. कहाँ पे लाहौर पहले 6 सीजन में मजाक बना रहता था लाहौर का, लेकिन आखिरी 2 साल में जब से शाहीन ने टेक ओवर किया है तो शाहीन ने तो किस्मत ही बदल दी लाहौर की आते साथ ही। 2 साल में 2 ट्रॉफियां जिता दी। ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो थी रिजवान को, लेकिन हमें भी थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वेरी वेल प्लेड, लेकिन वो मतलब जिस तरह का मैच चाहिए था ना लोगों को, वो मिला हमें। तो जीतना तो ऑब्वियसली है कि है, और आखिर में वैसे भी सब सितारे हमारे हैं। तो शाहीन जीते, रिजवान जीते, बाबर जीते, सरफराज जीते, इमाद जीते या फिर शादाब जीते, सब सितारे तो हमारे ही हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी जीत गया। और इंडिविजुअल अवार्ड्स की बात कर लेता हूँ। बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट कायन पोलार्ड, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद रिजवान, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट एहसानुल्लाह, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एहसानुल्लाह, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अब्बास अफरीदी, ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट इमाद वसीम, मोस्ट सिक्सेस ऑफ द टूर्नामेंट फखर जमान। और उसके अलावा भी बहुत सारे हनीफ मोहम्मद कैप फॉर द मोस्ट रन स्कोरर ऑफ द सोलर पैनल मोहम्मद रिजवान, फजल महमूद कैप फॉर द हाईएस्ट विकेट टेकर एंड द मोस्ट विकेट की बाइक जो थी वो अब्बास अफरीदी। उसके अलावा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड पेशावर जल्मी, अंपायर ऑफ द ईयर एलेक्स वॉफ, और मोस्ट सिक्सेस की भी बाइक फखर जमान को मिली हायाबूसा। और उसके अलावा बहुत से और अवार्ड थे। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिसिंग ऑन एनी ऑफ दोस। बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद रिजवान फॉर द 3rd consecutive टाइम,
तो मतलब वही इंडिविजुअल अवार्ड्स सारे तकरीबन मुल्तान सुल्तान्स की थे, लेकिन वही रिजवान से उसने पूछा कि आप किसी एक का नाम तो नहीं लेंगे, इंडिविजुअल अवार्ड सारी आपके हैं। तो उसने कहा कि काश उनके होते इंडिविजुअल अवार्ड और ट्रॉफी हमारे पास होती, लेकिन खैर व्हाट इज डन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू लाहौर कलंदर्स, हार्ड लक मुल्तान सुल्तान्स, वेल प्लेड। और अब बस मुझे दुख इस बात का है कि PSL अब ख़त्म हो गया, हमारी रौनकें अब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया। एंड नाउ वी लुक फॉरवर्ड टू PSL 9, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली 2 मोर टीम्स ऐड होंगे जैसे नजम सेठी ने कहा है। तो देखते हैं हम कि क्या होता है। और यस, एंड पे मैं एक मोन्टाज से लगाऊंगा, वो PSL वालों ने जो बनाया था वो मैं आपको लगा दूंगा। अगर कॉपी स्ट्राइक ना पड़ा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा लगाने की। Yes, that's it from this vlog. Hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Once again, congratulations Lahore Qalandars. Hard luck Multan Sultans. Until then, see you in PSL 9. Until then, PSL 9 तक अब वेट करते हैं। अल्लाह हाफिज।